हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप जाके आराम से आप सर्च कर सकते हो और पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो कोई भी वीडियो। ठीक है बच्चों, क्लास है आपकी 9th। वर्कशीट की जो डेट है वो है 19 सितंबर 2020। टॉपिक है आज का आपका वर्कशीट नंबर 33। टॉपिक है आपका व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर जो टॉपिक है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू यूजर है, विद बेल आइकन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी गेट टू रीड अलॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। हम जनरली सुनते हैं, अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबरें सुनने में आती है, जैसे कि वोट कास्ट बाय फॉल्स नेम। जो वोट डाली जा रही है वो दूसरे नाम से, मतलब फर्जी नाम से वोट डालना। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय बिग पार्टी, जो है कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमानों पर धन खर्च करना। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड ऑन द पोलिंग डे और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी। कहने का मतलब है मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लाभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। तो ये चीजें हम सुनने में आती है बच्चों। तो देखते हैं, वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट। हमें बड़ा दुख का एहसास होता है, महसूस होता है कि इस तरह की खबरें जब हम सुनते हैं। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल। मगर जो यह जरूरी नहीं है कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हो कि टू एज डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि इस तरह की जो चीजें हम सुनते हैं वो रियल में भी हो। तो सुनी सुनाई बातें कई बार गलत भी हो जाती है। कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट because it has popular support but through electoral malpractices? Let us examine। कहने का मतलब है, आप सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सारे जीत कर सत्ता में आ सकती है? तो देखते हैं बच्चों, समझते हैं और गौर करते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो होता है, स्वतंत्र चुनाव आयोग, वो कौन होता है और कैसे वो डिसाइड होता है? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, वो इलेक्ट करते हैं। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति के थ्रू। ठीक है बच्चों, द इलेक्शन कमीशन एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस विच द जुडिशरी एंजॉय। तो वो बिल्कुल उसी तरह से एंजॉय करते हैं, मतलब भारी हस्तक्षेप नहीं होता और इसके कार्यों में चुनावी सूचना जारी के चुनाव के नतीजे आने तक कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ईसी का मतलब है इलेक्शन कमीशन टेक्स decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of result। ये जब तक मतलब इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर देते हैं और कब तक ये चलता रहता है, जब तक रिजल्ट ना आ जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो भी पार्टी का सिलेक्शन होना है या जो भी होना है, वो रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक ये चीजें होल्ड करा रहता है और डिसीजन चलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। तो ये जो है बेसिकली कोई भी उल्लंघन अगर करता है उम्मीदवार या पार्टियां, उनको भी सजा दी जा सकती है। इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर और मशीनरी। ये सरकारी मशीनरियों का गलत इस्तेमाल करने से रोकते हैं। दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। जो लोगों की भागीदारी होती है इलेक्शन के अंदर, ठीक है, चुनाव के अंदर, वो क्या होती है वो देखते हैं हम। पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट।
तो ये जो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है, टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है, ये चीजें हम वहां से काउंट करते हैं, कितनी भागीदारी हुई है पर्सन की। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जरूरी नहीं समझेंगे, नहीं रखेंगे। द फेथ एंड इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। आप देख सकते हो साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। यहां पर है चुनावी नतीजों को स्वीकारना। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम्स इटसेल्फ। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है, इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रहती। बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर द इलेक्टरल आउटकम आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। तो कुछ उपवादों को छोड़कर अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। ठीक है बच्चों, तो ये था सारा का सारा डिटेल में। उसके बाद है चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में। पहला है वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस। अक्सर चुनाव में कोई ढंग का विकल्प न होना। लॉट्स ऑफ मनी यूज्ड इन द इलेक्शन। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल रेस। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी। जो बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटी दल या निर्दलीय उम्मीदवार को कई परेशानियों का सामना करना। परफॉर्म नेपोटिज्म इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। तो ये चीजें थी बच्चों की जो हमने चैलेंजेस फेस करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर क्या क्या है हमारे, उसकी तरफ नजर मारते हैं और उसके बाद उसके आंसर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। आपको काम बताने हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के। तो यहाँ पर क्या क्या था, ईसी टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो स्वतंत्र चुनाव आयोग चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक पूरी प्रक्रिया करता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है। इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर और मशीनरी। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। तो ये थी 3 फंक्शंस जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, मेंशन द वेज टू प्रिवेंट द माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये बताना है बच्चों अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के सुझाव बताने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। पहला है डोंट एम्प्लॉय ए पर्सन ऑफ रॉन्ग कंडक्ट इन इलेक्शन। गलत आचरण वाले कर्मी को चुनाव में उम्मीदवार न चुना जाए। द पर्सन हु डू मिसकंडक्ट इन इलेक्शन शुड बी सेवरली पनिश्ड। चुनाव में भ्रष्टाचार करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। द पोलिंग पर्सनल हु आर रिलेटेड टू द कैंडिडेट शुड नॉट बी सेंट टू दैट प्लेस। उम्मीदवार से रिश्तेदार होने वाले मतदान कर्मी को उस जगह ना भेजा जाए। और मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ जीपीएस शुड बी डन। जो मॉनिटरिंग हो उसमें जीपीएस की मदद से निगरानी की जाए जिससे कि कोई दिक्कत कहीं पर भी ना हो रही हो। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक पीपल पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन द इलेक्शन एक्सप्लेन। ऊपर लिखा हुआ था बच्चों, उसी का आंसर यहाँ पर लिखेंगे हम। क्योंकि सिटीजन मेक द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो नागरिक देश का भविष्य बनाते हैं। दूसरा है सिटीजन पार्टिसिपेशन इज ए प्रोसेस विच
provides private individual an opportunity to influence public decision and to be component of the democratic decision making process। नागरिक की भागीदारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो निजी व्यक्तियों को सार्वजनिक निर्णय को प्रभावित करने और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक घटक प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ऊपर 5 चैलेंजेस दिए हुए थे, सभी के सभी हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे और लिख देंगे। पहला था समटाइम इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। ठीक है, दूसरा था समटाइम क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल रेस, स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टी। तो ये थे हमारे। फोर्थ था व्हेन देयर इज ए नेपोटिज्म इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फिफ्थ वन समटाइम लॉट्स ऑफ मनी यूज्ड द इलेक्शन। तो ये थे 5 जो चैलेंजेस थे जो हमारे सामने आते हैं जब निष्पक्ष एंड अगर हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की चुनाव करते हैं तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आती है वो हमने यहाँ पर लिखी। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट्स, और अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करके जाइए विद बेल आइकन, एंड फाइनली इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हैं वो सभी के सभी कंप्लीट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।